थोड़ा वक्त निकाल कर इसे ज़रूर सुने काम की 12 बातें। जैसे कि हमारे दोनों आईब्रोज़ के बीच में यहाँ पर लाइंस आ जाते हैं, फोरहेड पर रिंकल्स आते हैं। इसे मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके साथ ही हेल्थ में भी कई इश्यूज़ आते हैं। अचानक से बॉडी में गांठ आ जाती है, खून की लेवल कम हो जाती है या फिर बार बार छींके आने की प्रॉब्लम होती है। ऐसे कई सिचुएशन में या फिर पेट ठीक से साफ नहीं होता है, ऐसे कई प्रॉब्लम्स होते हैं। उसमें हमें तुरंत 1 मिनट में रिजल्ट देने वाले कौन से उपाय करने चाहिए, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट काम की बात, हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में यहाँ पर फाइन लाइन दो इस प्रकार से आ जाते हैं। ये हमारे ब्यूटी में बाधा लाते हैं। इसे मिटाने के लिए बिल्कुल सिंपल सा 20 सेकेंड का ये प्रयोग करना है। मॉर्निंग में हम जैसे भी उठते हैं तो हमारे स्किन पर नेचुरल ऑयल होता है, तो इसी ऑयल का यूज़ करके अलग से ऑयल यूज़ करने की आवश्यकता नहीं। दोनों फिंगर्स लेने हैं, यहाँ पर रखने हैं और इस प्रकार से दूसरे 2 फिंगर्स का यूज़ करके यहाँ पर कंटिन्यू 20 टाइम ये मसाज करना है। मॉर्निंग में 20 टाइम कर लेंगे तो ये कुछ ही दिनों में ये लाइंस मिट जाते हैं। फोरहेड पर अगर आपको फाइन लाइंस है तो उसे मिटाने के लिए फिंगर्स का इस प्रकार से फोल्ड करना है और ऊपर की ओर हमें ये मसाज करना है। ये भी हमें 20 टाइम करना है। 20 टाइम दोनों मसाज कर लेंगे तो फोरहेड के और ये आईब्रोज के बीच में दोनों फाइन लाइंस जो है उसे मिटाने में कुछ ही दिनों में बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। करके देखना है। सेकेंड काम की बात, अगर आपको मॉर्निंग में ठीक से प्रेशर नहीं आता है, कब्ज की प्रॉब्लम हमेशा रहती है, तो उसे मिटाने के लिए या फिर आपको प्रेशर आ रहा है लेकिन ठीक से पेट आपका एवरी मॉर्निंग नहीं होता है, तो तुरंत आपको जैसे भी आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको चिन पर यहाँ पर इस प्रकार से दबाव देना है और सर्कुलर मोशन में यहाँ पर इस प्रकार से आपको प्रेस करना है 2 मिनट के लिए एवरी डे। मॉर्निंग में भी 2 मिनट के लिए करना है, नाइट में भी 2 मिनट के लिए। ये आपको आदत ही कर लेनी है। अगर आप इस प्रकार से ये प्रेशर पॉइंट करते हैं तो ये पॉइंट हमारे आंतों से कनेक्ट होता है। मॉर्निंग में आपको ठीक से प्रेशर आ जाता है और आपकी सारी आंतें जो होती है क्लीन हो जाती है। एवरीडे ये प्रयोग करेंगे तो कब्ज की शिकायत आपको लाइफ में कभी भी नहीं होगी। आपको अगर बार बार छींके आती है, हमेशा की प्रॉब्लम है, तो उसे मिटाने के लिए बिल्कुल सिंपल सा घरेलू उपाय करना है। हमारे किचन में हमेशा हरा धनिया अवेलेबल होता है। थोड़ा सा हरा धनिया लेना है और दोनों हाथों पर इसे इस प्रकार से मसल लेना है और इसे सूंघना है। इस प्रकार से अगर आप दिन में 3 टाइम सूंघते हैं तो तुरंत आपकी छींके बंद करने में इसके बेहतरीन बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। करके देखना है। फोर्थ काम की बात, अगर आपको बॉडी में कहीं पर भी अचानक से गांठ आ जाती है तो वो हमारे बॉडी में विटामिन्स की कमी के कारण आती है, तो बिल्कुल सिंपल सा घरेलू उपाय करना है। 1 कप पानी लेना है और उसमें 2 पिंच हल्दी मिला देनी है और इसे 2 बाफ आने तक उबालना है। गुनगुना होने पर इसे अगर एवरीडे नाइट में आप इसे पी लेते हैं तो तुरंत आपके बॉडी में जो भी गांठ होती है उसे पिघलाने में इसके बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि हल्दी में करक्यूमिन तत्व पाया जाता है जो हमारे बॉडी पर जो भी सूजन होती है, दर्द होता है, जो गांठ होती है, वो अंदर से ही कम करने में और उसे पिघलाने में बेस्ट रिजल्ट देती है। इसे भी आपको जरूर करना है। यह है दुनिया का नंबर 1 स्किन को टाइट और ब्राइट बनाने वाला, उसके साथ ही वेट को लूज करने वाला हेल्दी ड्रिंक। इसे बनाने के लिए सिंपल सी प्रोसेस है। नाइट में हम जब भी सोते हैं तो उससे पहले हमें एक पॉट लेना है, उसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देना है, उसमें 1 स्पून चिया सीड्स ऐड करना है। दूसरा इंग्रेडिएंट, हमें इसमें छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर देना है। ये दोनों चीज़ें हमारे स्किन को भी हेल्दी बनाते हैं और इसके साथ ही वेट को भी लूज करते हैं। 2 in 1 हमें इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये जब भी हम ढक के रखते हैं, और नाइट के लिए ढक के रखना है, मॉर्निंग में आप जैसे भी उठेंगे तो इसे गर्म कर लेना है। 2 बाफ आने तक इसे गर्म करना है, फिर बाद में इसे गुनगुना कर लेना है। जैसे भी ये गुनगुना हो जाता है तो इसमें से दालचीनी का टुकड़ा निकाल कर फेंक देना है और ये पानी आपको सिप सिप करके मॉर्निंग में पीना है। कुछ दिनों तक आप ये ड्रिंक कंटिन्यू करते हैं तो तुरंत आपको इसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। स्किन ग्लो करने लगी, वेट भी लूज होगा। 6 काम की बात, अगर आपकी हड्डियों से हमेशा कटकट की आवाज़ें आती है या फिर घुटनों में दर्द होता है, हड्डियों से जुड़े कई प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए सिंपल से 2 उपाय करने हैं। फर्स्ट उपाय में आपको 1 मुट्ठी भुने हुए काले चने लेने हैं जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल होते हैं। उसमें एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा ऐड करना है और दिन भर में कभी भी एक बार अगर आप ये दोनों चीज़ें खा लेते हैं तो इन चीज़ों में ढेर सारा कैल्शियम होता है, आयरन, फॉस्फोरस होता है, प्रोटीन पाया जाता है जो हड्डियों से जुड़े तमाम प्रॉब्लम्स क्लियर करने में बेस्ट रिजल्ट देता है। सेकेंड उपाय में आपको रात में सोने से पहले 7 से 8 मेथी दाने लेने हैं, ज़्यादा नहीं। थोड़े से पानी में सोक करने के लिए रखेंगे और मॉर्निंग में खाली पेट इसे चबा चबा कर खा लेना है, पानी भी पी लेना है। तुरंत आपके हड्डियों से जुड़े तमाम प्रॉब्लम्स क्लियर हो गए। 7 काम की बात, कई बार हमारे बॉडी में खून की कमी आ जाती है, लेडीज़ में ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मैं हमेशा ये तरीका यूज़ करती हूँ। जैसे भी हम लंच करते हैं तो
तो 4-5 पालक के पत्ते हमें वॉश कर लेने हैं, क्योंकि एवरीडे हम पालक की सब्ज़ी नहीं बना सकते हैं, तो हमें सलाद में इसे कट करके ऐड करना है। और उसके साथ हमें एक टमाटर भी इसमें ऐड करना है, क्योंकि पालक में आयरन होता है जो हमारे हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है, तो उसे एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। इसलिए पालक के साथ हमें टमाटर भी लेना है, विटामिन सी टमाटर में पाया जाता है। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है उससे हमारे बॉडी में तुरंत खून की लेवल बढ़ती है, फास्ट खून का लेवल बढ़ने लगता है। तो ये उपाय अगर हम हर लेडीज़ करते हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं, लेडीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये एवरीडे लंच में अगर आप इस प्रकार से सलाद खाते हैं या फिर ऐसे भी पत्ते चबा लेते हैं, उसके साथ टमाटर खा लेंगे, तो तुरंत हीमोग्लोबिन बढ़ता है, खून का स्तर बढ़ने लगता है। 8th काम की बात, हमारे घर में कई बार कभी मेहमान आते हैं या फिर हम कुछ अच्छा सा चटपटा सा घर में खाना बना लेते हैं, तो हम थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं। मीठा, ऑयली, स्पाइसी कुछ भी चीज़ें अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो इससे हमारा वेट भी बढ़ता है और बॉडी में गंदगी जमने लगती है, बाद में इसके इफ़ेक्ट नज़र आने लगते हैं। तो इसे अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो तुरंत खाने के बाद आपको बॉडी डिटॉक्स ड्रिंक बना लेना है। उसे बनाने के लिए 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 1/2 इंच का अदरक का टुकड़ा कूट कर पीस कर इसमें ऐड कर देना है और 2 काली मिर्च पाउडर बनाकर ऐड कर देंगे। दोनों चीज़ों को 2 भाप आने तक उबाल लेना है। फिर गुनगुना होने के बाद खाने के हाफ या 1 आवर के बाद ये जो ड्रिंक है सिप सिप करके आपको पी लेना है। तो जो भी बॉडी में गंदगी जमती है और उसके साइड इफ़ेक्ट हमें बाद में भुगतने पड़ेंगे, तो वो वहीं पर पॉज हो जाते हैं। ये जो ड्रिंक होता है बॉडी डिटॉक्स का काम करता है, सारे विषैले पदार्थ बॉडी से निकाल देता है और हेल्थ में हमें फ्यूचर में भी और कभी भी इसके इश्यूज नहीं क्रिएट होंगे। ये करके देखना है, तुरंत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 9 काम की बात, हम हमेशा सोयाबीन चंक्स का यूज़ करते हैं। हम पुलाव बनाते हैं या सब्जी बनाते हैं तो इसे डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है, इसे अच्छे से 2-3 पानी से वॉश कर लेना है। गुनगुना पानी लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट। ये ऊपर से जो झाग निकलता है वो हमारे हेल्थ के लिए डेंजरस होता है, तो इसे निकाल कर फेंक देना है। ये जहरीला होने के कारण हमारे हेल्थ में बैड इफ़ेक्ट आते हैं, इसलिए हमेशा इसे यूज़ करेंगे तो अच्छे से वॉश कर ले, ऊपर का झाग निकाल कर फेंक देना है, फिर इसका यूज़ करना है। कोई भी आप पकवान इससे बना सकते हैं। 10 काम की बात, अगर हमेशा आपके घुटनों में दर्द होता है या फिर फ्यूचर में ना हो, तो उसके लिए आपको हमेशा पानी खड़े रहकर नहीं पीना है, नीचे बैठना है और सिप सिप करके ही पानी पीना है। जब भी आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन भी आपको नीचे बैठकर ही लेना है। इसके साथ ही अगर आप नारियल पानी पीते हैं तो वो भी आपको नीचे बैठकर पीना है। और एक बात को पक्का ध्यान में रखना है कि नारियल पानी अगर आप मॉर्निंग में पीते हैं तो हेल्थ में इसके बेहतरीन बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। इसमें जो भी न्यूट्रिशन होते हैं, जो भी आपको पोषक तत्व बॉडी को मिलने चाहिए, तो मॉर्निंग में खाली पेट पीने से इसके दुगने स्पीड से आपको रिजल्ट मिलते हैं। और एक बात, दूध जब भी आप पिएंगे तो खड़े रहकर पीना है, इससे आपको कभी भी फ्यूचर में कब्ज़ की शिकायत नहीं होगी और मॉर्निंग में ठीक से पेट साफ हो जाता है। 11 काम की बात, मैंने कई घरों में देखा है कि समोसे पकोड़े जैसे भी फ्राई कर लेते हैं तो बाद में वो जो ऑयल बचता है वो एक अलग से जार में निकाल के रखते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई चीज़ फ्राई करनी हो तब इसका यूज़ किया जाता है। ये बिल्कुल गलत बात है। आप इसे निकाल के रखेंगे तो ये जो ऑयल होता है बार बार जलाने के कारण ये टॉक्सिक हो जाता है और इसमें जो भी फैट होते हैं ट्रांस फैट में कन्वर्ट होता है। जब भी ऐसी कोई चीज़ें आप फ्राई करते हैं तो तुरंत उसे बाद में आपको ऑयल किसी भी सब्ज़ी या तरकारी में आपको यूज़ कर लेना है तुरंत। बार बार इसे जलाएंगे तो ये ख़राब हो जाता है, हमारे हेल्थ में इसके बैड इफ़ेक्ट मिलते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। 12 काम की बात, दाल हम जब भी पकाते हैं तो इसे कुकर में पकाना नहीं है। कुकर में दाल पकती नहीं, गल जाती है और इसके कारण ही दाल खाने के बाद हमें एसिडिटी, गैस, कब्ज़ की शिकायत होती है। इसे अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो खुले बर्तन में दाल को पकाना है, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो 12 काम की बातें मैंने आपको बताई है, इसमें से ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा अच्छे आपको कौन सी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।